अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ऐसे ठीक है। आज 20 दिसंबर जुमे का दिन है 2024। आज मैं आपके पास लाइव आया, मैंने आपके साथ शेयर करूं आज की प्रोग्रेस। पिछले 2-3 वीडियोस में मैं आप कंटिन्यूसली आपके साथ ये अपडेट शेयर कर रहा था कि हम एक फॉर्म के एक्सटेंशन कर रहे थे जिसके अंदर हम कुर्ली बना रहे थे। तो आज ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है, जो उसका पहला फेज़ था। और मैं सोचा उसमें जो चीज़ हमने सीखी, जो हमने इम्प्लीमेंट की, ये आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको उससे आपको अगर आप कल का अपने फॉर्म के अंदर कुर्ली बनाते हैं तो उन पॉइंट्स को आप भी देखें और हमारे एक्सपीरियंस को भी देखें और जो चीज़ें हमने सीखी वो आप सीखें ताकि आपके कुर्ली बनाते वक्त आपको आसानी रहे। तो मैं आपको पहला व्यू दिखा देता हूँ कुर्ली का। अच्छा जी, ये हमारी कुर्ली है। इसका जो ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा वो यहाँ से आएगा, इस तरह। अच्छा, ये तकरीबन 55 जानवरों की जगह है जिसमें 54 जानवर बांधे जाएंगे, आधे इस साइड पे आधी दूसरी साइड पे। अच्छा, इसके अंदर इसका अगर सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई हमें बनाने के लिए। तो हमारी कॉस्ट इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भी आ गई कि हमारे नीचे इस ज़मीन के नीचे गोबर था, ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन थी, इसको ख़त्म करने के लिए हमें नीचे से इसको खोदना पड़ा और नीचे से लेकर आना पड़ा। 2 से 3 फुट नीचे से हम आए। तो एक तो वो कॉस्ट आई, लेकिन उसके अलावा जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट आई इस कुर्ली के ऊपर 4 लाख के करीब आ चुकी है। ठीक है, इसके अंदर सीमेंट है, 1300 रुपये की बोरी है, प्लस हम लोगों ने ये पाइप लगाए। इन पाइप के बारे में मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि इनका क्या ज़रूरत होगी। आपकी केस में शायद ना हो, लेकिन हमारा जो फॉर्म का डिज़ाइन है, जिस तरह की हम फॉर्म बना रहे हैं, उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जो मैं बता दूँगा। कुल्ली का अंदर बता दूं तो ये तकरीबन 2.5 फुट की चौड़ी कुल्ली है। आपको अगर देखा जाए ये 2.5 फुट की है। ठीक है, इसके अंदर जो दो दीवारों के बीच में जगह है वो 2.5 फुट है। अच्छा, ये फर्श से लेके ऊपर तक, टॉप तक, यहाँ तक फर्श से लेके, ठीक है, ये तकरीबन आप 26 इंच का होगा। ठीक है, तकरीबन राउंड अबाउट 2.5 फुट के आसपास होगा, 26 इंच, 26 से 27 इंच। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ हमने बहुत ज़्यादा मेक श्योर की वो ये की थी, हमने यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है इनको, कुर्ली को। नॉर्मली मिस्त्री बनाते हैं तो कुर्ली स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो उसका एक नुकसान था जो हम लोगों ने पिछले अपनी फार्म की कुर्लियों में देखा था कि जब आप चारा या वंडा डालते हैं ना, तो वो इस कुल्ली के बीच में फंस जाता है। उसके बाद कभी आप हर वक्त आपकी नज़र में नहीं होता, लड़के भी ख्याल नहीं रखते, तो बाज़ जगहों पे ना वो जम भी जाता है, उसमें से ना फिर कीड़े भी उसके अंदर हो जाते हैं, दूसरा खुराक पै जाता है। अब यहाँ पे अगर इस तरह की कुल्ली होगी, जिस तरह की अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली अगर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये जो स्लोप आया हुआ है ना, तो इसके अंदर जब आप खुराक डालेंगे तो जानवर खाएगा, खुराक ऊपर की तरफ जाके फिर वापस नीचे गिर जाएगा, तो फिर उसके फ्रंट पे आ जाया करेगा। अगर ये स्ट्रेट होती तो क्या होता कि वो आगे चला जाता, फिर आगे से किसी बंदे ने ना मैनुअल उसको नज़दीक करना था। तो ये हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस था जो हमारे काम आया और हमने इसको यूज़ किया। प्लस इसके अंदर हमने डोगा, इसको कहते हैं मिस्त्री, अब मुझे नहीं पता आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं, आखिर में ना लिक्विड फॉर्म में सीमेंट को ना करके इसको लगाते हैं। तो अब हमने वो लगा के, अगर आप ये देखें तो अब हम इसमें पानी भर रहे हैं। अब जानवर हमारे अंदर हैं फॉर्म के अंदर, थोड़ी देर के बाद वो जानवर निकाल लाएंगे। जब वो निकलेंगे तो इसी पानी से वो पानी पियेंगे, क्योंकि यहीं पे हम जानवर बांधेंगे। और अभी सुबह तकरीबन 10-10:30 बजे से लेके शाम तक जब तक जानवर बंधा रहेगा, उनके सामने हर वक्त पानी अवेलेबल होगा और पानी वो पीता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब सवाल आता है कि हमने इसके अंदर क्या सीखा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि देखें, अब हमारा पहला एक्सपीरियंस ये था कि हम लोगों ने जो पहले कुंडे लगाए थे, तकरीबन 3-3 फुट के फासले पे लगाए थे, जिससे जानवर तंग होते थे। हमने कहा कि यार ये चीज़ हमसे गलती होगी। लास्ट टाइम जो पिछली कुल्ली आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, इस कुल्ली के अंदर हम लोगों ने वही डिस्टेंस बढ़ा दिया, 3.5 फुट का कर दिया। अब एक एक कुंडा 3.5 फुट के ऊपर हमने लगाया। ठीक है, और हम समझ रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा कर लिया और ये जो है। लेकिन फिर पिछले दिनों में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था इंडियन फार्मर्स की, वो अपने फार्म की रिलेटेड कोई वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर मैंने उनकी कुर देखी। तो जो उनकी कुर थी उसके अंदर ना उन्होंने फुट के फासले पे ये कुंडे लगाए हुए थे। तो काफ़ी मैं सोचता रहा उसके ऊपर कि भाई ये फुट का क्या मकसद है। तो फिर हमें पता चला कि फुट के अंदर का जो फ़ायदा था वो ये था कि उसमें ना आप अपनी मर्ज़ी जानवर का गैप दे सकते हैं। अगर 3 फुट होगा, अगर आप एक को छोड़ेंगे तो 3 फुट जगह ज़ाया होगी। लेट सपोज़ मैंने एक जानवर इधर बांधा, एक बहुत बड़ी भैंस आई, मैंने कहा इधर नहीं, इससे थोड़ा दूर बांधते, उधर बांधूंगा तो ये तकरीबन आपका ना 7 फुट जगह ज़ाया हो गई। अब अगर मैं फुट पे रखता तो मैं यहाँ से 3 फुट ये कर देता, और मैं कहता 1 फुट और आगे हो जाए तो मैं यहाँ पे बांध लेता, तो स्पेस बन जानी थी।
ठीक है। तो एक ये गलती हो गई जो मुझे पहले इसके बारे में नहीं था आइडिया, अब मुझे समझ आ गई कि जब भी आपने कुरली बनानी होगी तो उसके अंदर जितना भी आपने फासला रखना होगा ना, वो तकरीबन आपने फुट फुट पे ये कुंडा लगाना है। ठीक है, एक एक फुट पे होगा, ज़्यादा लगे होंगे, खाली होंगे, लेकिन आप जानवर अपने हिसाब से सेटिंग से बांध सकते हैं। ये एक चीज़ हमने बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी और उसके ऊपर हम अभी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसा अभी हमने कुल्ली में पानी भर रहे थे ना, अब आपको सोच रहे होंगे ये पानी निकलेगा कैसे। ठीक है, निकलने के लिए हम लोगों ने ना हर जगह पे ना सुराख दिए हुए हैं, जैसा कि आपको ये सुराख नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पाइप लगा हुआ था और यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह का ना मिस्त्री ने इसी अंदर वोट दिया हुआ है, तो अब ये पानी यहाँ से निकलेगा। इसी तरह आगे भी कुछ सुराख है ना लाइनों में लगे हुए हैं, वो हर मिस्त्री ना अपने हिसाब से इसमें सुराख देते रहें, ताकि इस तरह भी एक सुराख यहाँ पे है अगर आप देखें, तो इसका भी यही काम था कि यहाँ से पानी निकल जाएगा, इसी तरह आगे भी है। ठीक है, तो और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जब यहाँ पे फ़र्श आएगा, जब हम फ़र्श बनाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे जब हम इस पे काम करेंगे। तो उसमें हमारा प्रोग्राम ये है कि इसी पानी से गवाले एक बाल्टी से या रबड़ के उससे ना भैंसों को धोएंगे। ये सामने गवाला जो नहीं है ना, शहबाज, ये धोएगा। ठीक है तो ये इससे ना भैंसों को हम धोएंगे भी। ये नहीं, ये पानी हमारा 2-3 कामों में यूटिलाइज हो जाएगा। नीचे पक्का फ़र्श होगा, पानी का ड्रेनेज प्रॉपर होगा, तो वो ज़ाया भी नहीं होगा और चल जाएगा। और जानवर, अब आ जाते हैं कि अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हमने ये पाइप क्यों लगाए हैं, हमारे जहन में क्या चल रहा था कि हम लगा रहे थे। तो ये जब हम कुल्ली बना रहे थे उस टाइम हमारे डिज़ाइन में ये चीज़ नहीं थी। बाद में ऑन द स्पॉट हमने सोचा कि जब बना रहे थे, हमने कही जगह तो यूज़ हो रही है, बाद में हम क्या करेंगे फ्यूचर में। तो हमने क्या किया, हमने ये ना पाइप लगा दिए 10-10 फुट के फासले के ऊपर। एक पाइप इधर मज़ीद लगेगा इस जगह के ऊपर। ठीक है, इस पाइप के ऊपर हम मज़ीद पाइप वेल्ड करेंगे, ऊपर चला जाएगा। उसके उस पाइप के अंदर ना हमारा जो प्रोग्राम है 2 काम कवर करने का है। नंबर 1 ये है कि उस दीवार से इस पाइप के अंदर ना जो लोहे की वायर्स होती हैं वो लगाएंगे, उसके ऊपर ना सब्ज़ कपड़ा साए का लगा देंगे। तो अगर गर्मियाँ सर्दियों में जब भी माल, स्पेशली गर्मियों में जब हमने माल निकालना होगा, तो हम उस कपड़े को ले आएंगे। वो धूप से, यानी कि मकसद ये है कि गर्मियों में हम क्या करते हैं कि हमारे ज़्यादातर जानवर बाहर होते हैं और रात को अंदर होते, रात को दिन के टाइम अंदर होते हैं। अब हम क्या करेंगे गर्मियों में कि सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे तक माल बाहर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो गर्मी धूप की शिद्दत होगी वो कपड़ा बचाएगा जो उसके ऊपर कपड़ा लगेगा। ठीक है, और फिर इसी तरह दिन 10-11 बजे माल अंदर चला जाएगा और उसके बाद तकरीबन असर के टाइम 5-1 बजे वो फिर बाहर निकल आएगा, ये कपड़ा होगा। तो वो असर से 3-4 घंटे भी माल यहाँ पे गुजार लेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल हमारा बाहर रहेगा, जिसमें वो कंफर्टेबल भी होगा और उसके लिए ठीक भी रहेगा। ठीक है, एक तो ये उसकी यूटिलाइजेशन थी इन पाइपों की। उसके साथ सेम यही पाइप इस साइड पे भी यूटिलाइज हो जाएंगे। एक चीज़ उसके ऊपर उन पाइप की वायरिंग के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम है, इसके ऊपर जब हम फ्यूचर की है कि हम यहाँ पे ना इसी को एज आ आप कह सकते हैं सोलर पैनल का ना जो स्ट्रक्चर है उसके लिए यूज़ करेंगे। यानी इन्हीं पाइप्स के ऊपर हम लोग सोलर पैनल के लिए भी वो लगा देंगे फाउंडेशन टाइप, और उसके ऊपर ना पैनल लगा देंगे। तो ये काफ़ी लंबा है, हमारे हिसाब से 25 से 26 प्लेटें इसके ऊपर आ सकती हैं। 25 तो आ सकती हैं आराम से। अब 25 प्लेटें इस पर आ जाएँ तो पूरे फॉर्म की बिजली हमारी सोलर पे आ जाएगी। तो ये उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये इसको डिज़ाइन किया है। अब अल्लाह ताला उसमें कोई और चैलेंज ना आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल तो हमारे अपनी ही वो कहते हैं ना डिज़ाइन हैं, देखें कहाँ पे जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ऐसा मसला आएगा नहीं। ठीक है, तो ये टोटल आज की अपडेट थी आपके साथ कुल्ली की। अब देखें ये पानी आ गया है, इतना पानी हमने भर दिया है फ़िलहाल एहतियातन कि माल पानी ज़ाया भी ना करे और अब पी भी जाए ना। तो ये अभी माल बाहर आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और जब आएगा तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट्स हैं ईमान डेयरी इस्लामाबाद के सेक्टर D17 और B17 के बीच में संजानी के एरिया में मौजूद है। हमारे ईमान डेयरी के अंदर हम लोग फ़्रेश दूध का काम करते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टरों में हम लोग दूध डिलीवर करते हैं, हमारे बाइक सर्विस है। और इसके अलावा हमारी शॉप जो है इस्लामाबाद के सेक्टर D17 में है। आप ईमान डेयरी D17 से भी दूध परचेज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आई होगी। जज़ाकल्लाह।